कि बूंद बूंद से घट भरता है, और यही बात हूबहू लागू होती है निवेश पर। निवेश पर इस तरह से लागू होती है कि हम छोटी छोटी अगर बचत करते रहें, एक घरेलू जमा पूंजी हमारे पास हो जाती है इकट्ठा, तो उसको हम निवेशित करें, और एक समय ऐसा आता है, थोड़ा सब्र करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है कि वो छोटी सी बचत आपको एक बहुत बड़ा निवेश के रूप में अपना परिचय देती है और समाज में मान सम्मान भी बढ़ाती है। चूंकि आर्थिक रूप से आप मजबूत होते हैं तो आपका आत्मविश्वास भी निश्चित बढ़ता है। वे छोटी छोटी बचत कैसे की जा सकती है, क्या उसके टिप्स हैं, वो हम आज आप सबको बताएंगे, विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दिलवाएंगे। आज इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री हरीश कृष्णानी जी। हरीश जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिलसिला हरीश जी, पहला सवाल यही होता है, सबके मन में आता है कि बचत और निवेश शायद एक ही होता है, लेकिन फर्क होता है इसमें। वो फर्क क्या है और किस तरह से एक आम निवेशक इस बात को समझे कि बचत और निवेश कैसे अलग हैं? देखिए, बचत और निवेश दोनों अलग चीजें हैं, पर जो एक आम नागरिक है वो दोनों को मिला के चलता है। बचत, निवेश और बीमा को तीनों को मिला के चलता है। तीनों अलग चीजें हैं। बचत होती है छोटे समय के लिए, छोटे गोल्स के लिए, और जो निवेश होता है वो लंबे समय के लिए होता है, लंबे गोल्स के लिए होता है। और जो तीसरी चीज मैंने जोड़ी उसमें बीमा, बीमा आपकी सुरक्षा के लिए होता है, आपकी जिम्मेदारियों को वो कवर देता है, आपकी लायबिलिटीज को कवर करता है। तीनों चीजें अलग अलग हैं। तो जैसे बचत जिसको करनी है, तो बचत छोटी छोटी बचत आप एफडी के थ्रू, आप आरडी अकाउंट के थ्रू, उसके थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि वो छोटे समय के लिए होती है। आपका टारगेट जो होता है बचत में, मेरे को 1 साल बाद ये काम करना है, वो आप अपने बचत से निकाल सकते हो। और जो निवेश होता है वो लंबे समय के लिए होता है, 5 साल, 10 साल, 20 साल, आपका टारगेट डिसाइड होता है। 5 साल बाद मेरे को घर लेना है, 5 साल बाद मेरे बेटे का हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन करवाना है, 10 साल बाद मेरे को बच्चे की शादी करना है, या मेरे को गाड़ी लेनी है बड़ी। तो ये सब जो चीजें हैं ये निवेश का पार्ट है। इसमें आपको लंबे समय के लिए निवेश करना पड़ता है। हरीश जी, बचत का एक मतलब ये भी होता है कि आप जो निवेश करने जा रहे हैं उसके लिए एक अच्छा एक फाउंडेशन तैयार करना। बिल्कुल, क्योंकि पैसा आपके पास होगा तो आप उसको सही सेक्टर में सही समय पर अनुकूल परिस्थिति में आप उसको निवेशित कर सकते हैं। वो जो आपने बात बोली फाउंडेशन, नींव मजबूत होनी चाहिए। तो नींव मजबूत करने के लिए सबसे पहले अपने को बचत मतलब सेविंग से स्टार्ट करनी पड़ेगी जी। वो सेविंग आप छोटी छोटी चीजों से बचाकर कर सकते हैं। कई सारे ऐसे खर्चे होते हैं घर के अंदर जो जरूरी होते हैं, और कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो गैर जरूरी होते हैं। हरीश जी, अब सवाल ये उठता है कि आजकल की जैसे जिस तरह का जो सिस्टम है, हर आदमी मेहनत कर रहा है, पैसे कमाने के लिए दिन रात एक किए हुए भाग दौड़ कर रहा है, तो जो इनकम सोर्स जिनके कम हैं या सीमित हैं जी, लेकिन खर्चे असीमित हो जाते हैं जी, उनको कहीं आप बचत नहीं कर सकते हैं, तो जो कम सोर्स ऑफ इनकम वाले लोग हैं वो बचत कैसे करें? उनके लिए जो है आप छोटी छोटी बचत से स्टार्ट कर सकते हैं। कम से कम 500 रुपये महीना, 500-1000 रुपये महीना कोई बड़ी चीज नहीं है, आप आराम से निकल सकते हैं। उस 500-1000 को बचाने के लिए आप छोटी छोटी चीजें जो आपके घर खर्चे हैं उनमें से भी आप चाहें तो बचा सकते हैं। छोटी जरूरी जो खर्चा है, जैसे स्कूल फीस है वो जरूरी भरनी है, राशन पानी है जो जरूरी करना है, पर जो गैर जरूरी खर्चे जो आप उसको टाल सकते हो या 6 महीने बाद भी आप उसको कर सकते हो, तो थोड़ा थोड़ा आप उससे बचाते हुए आप कर सकते हैं। एक जो आम निवेशक होता है, आम आदमी होता है, उसके लिए 500-1000 रुपये भी मायने रखता है। वो चाहे तो पोस्ट ऑफिस, बैंक डिपॉजिट, आरडी जो रिकरिंग डिपॉजिट होता है, या म्यूचुअल फंड की एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकता है। उसके लिए आपको अपने वित्तीय सलाहकार से बिल्कुल सलाह लेके काम करना चाहिए, और आप छोटी छोटी बचत से आज बड़ी निवेश कर सकते हो। समझिए कोई आदमी आज 1000 रुपये महीना बचाता है, अगर वो 5 साल तक उसको बचाता है तो 60,000 रुपये होते हैं 60 महीने में, और वो 60,000 का रिटर्न बन के 70-75,000 रुपये तक आराम से बन जाते हैं। 70-75,000 रुपये एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी रकम होती है, और उस 70-75,000 से वो चाहे वो कुछ भी अपना गोल फुलफिल कर सकता है, भर सकता है, गोल को पूरा कर सकता है। तो ये बहुत अच्छे तरीके हैं निवेश के। छोटी छोटी बचत से आप अपना बड़ा निवेश बना सकते हैं, और उस बड़े निवेश से और बड़ा निवेश बना सकते हैं। जी, एक दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं नरसिंहपुर से, अशोक जी। जी, हेलो जी, फोन लाइन कट गई इनकी। ओके जी, हरीश जी, जैसे आपने बताया कि छोटी छोटी बचत से एक बड़े निवेश की तरफ हम अग्रसर हो सकते हैं, तो निवेश जब हम मान लीजिए बचत हमारे पास हो गई पर्याप्त,
तो हम निवेश करने का मन बना रहे हैं। एक नया निवेशक ये कैसे समझे कि निवेश का पहला चरण या फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कैसे उसको निवेश की शुरुआत करना चाहिए जो सरल सहज फ्यूचर प्लानिंग्स में वो काम आएगा। तो मेरी उनके लिए यही सलाह है, आप जैसे ही कमाना चालू करते हैं, आप अपने खर्चे काट के कम से कम अपनी इनकम का 30% आप इन्वेस्टमेंट करिए। 30% नहीं कर सकते, जो भी आपको निकाल सकते हो एक्स्ट्रा 10%, 15%, वैसे जो इकोनॉमिक्स बोलता है वो 30% बोलता है। तो हम अपने दर्शकों को ये बात एक बार फिर से दोहरा देना चाहते हैं कि ये बहुत एक अनुपात है जो आर्थिक रूप से सही पैमाने पर बनाया गया है अर्थशास्त्रियों द्वारा। बिल्कुल, आप अपनी इनकम का कम से कम 30% बचत के रूप में जरूर रखें। बिल्कुल, उस बचत को आप डाइवर्सिफाइड कीजिए। एक बोलते ना, आप एक ही बकेट में अपने सब फ्रूट्स मत रखिए, तो वैसे उसको डाइवर्सिफाइड कीजिए। डाइवर्सिफाइड करने के लिए 30% पैसे में से आप अपना 10% फिक्स डिपॉजिट में डालिए, 10% पैसा आप म्यूचुअल फंड में डालिए, चाहे वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालिए, और 10% का जो बाकी का पैसा है वो डेट म्यूचुअल फंड या आपका फिक्स डिपॉजिट जिसमें मैंने बताया, या आरडी या डेट फंड्स जो कि सिक्योर फंड होते हैं। कई सारे विकल्प हैं, बहुत सारे आपका सेक्टर्स पूरा हैं वो निवेश के लिए। डाइवर्सिफाइड हो जाएगा पोर्टफोलियो, और आपके जैसे जैसे आपकी सेविंग्स बढ़ती जाएंगी, तो अगर आप थोड़ा सा और उसको इक्विटी साइड ले जाएंगे या म्यूचुअल फंड साइड ले जाएंगे, तो उसमें आपका रिटर्न्स लंबे समय में अच्छे बनते हैं। तो जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाए, आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा म्यूचुअल फंड और इक्विटी के साइड डाइवर्ट ज्यादा कीजिए, तो आपके रिटर्न्स बहुत अच्छे बनेंगे और लंबे समय में आपके गोल जो अचीव होंगे। और निवेश करते करते आपको भी इतनी नॉलेज आप गेन कर चुके होते हैं कि फिर आप अपने विवेक से भी ये निर्णय कर सकते हैं और अपने वित्तीय सलाहकार से पूछकर, मतलब उससे क्रॉस क्वेश्चन आप कर सकते हैं जी, कि ऐसा करें तो क्यों, कैसा होगा। बिल्कुल। हरीश जी, अब बात आती है कि समाज जो है, देश है, उसमें कई सारे वर्ग हैं, अलग अलग कैटेगरीज के लोग होते हैं। बिल्कुल, मैं सिर्फ एक आर्थिक और जीवन स्तर के आधार पर बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, जैसे कि हाउसवाइफ्स हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, और श्रमिक वर्ग है हमारा। ऐसे बहुत ज्यादातर आबादी उन लोगों की है जो रोज कमा रहे हैं और खर्च भी कर रहे हैं। तो इन सब लोगों के लिए आप एक सूटेबल, इनके लिए क्या ऐसा सेक्टर मानते हैं कि ये बचत को कैसे निवेशित करें? देखिए, आज की तारीख में कोई भी श्रमिक वर्ग का आदमी हो या कोई भी घरेलू काम करने वाली महिला हो, उसको 50-100 रुपए आराम से डेली के निकाल सकती है। कोई बड़ी चीज नहीं है 50-100 रुपए निकालना। 50-100 रुपए की बात करें, अगर 100 रुपए भी डेली के निकलते तो महीने के 30 दिन के अगर निकालें तो अपने 3000 रुपए होते हैं। 3000 एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है, और अगर 50 रुपए भी निकलते तो 1500 रुपए बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का अमाउंट होता है, जिसको आप आरडी के थ्रू, सेफर साइड आप आरडी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आरडी में भी आपको आज की तारीख में 6% के आसपास ब्याज मिल जाता है आपको। तो वो धीरे धीरे आपका पैसा बढ़ेगा। जैसे साल भर भी 1500 रुपए कर लिए तो 18,000 रुपए हो जाते हैं। 18,000 के ऊपर 1000-1500 रुपए आपका ब्याज बन जाता है मोटा मोटा, तो आपके 20,000 रुपए जमा हो जाते हैं। फिर वो 20,000 आपके जब जमा हो गए, इकट्ठे हो गए, आप चाहें तो उसको और उस 20,000 रुपए को आप इकट्ठा ही कहीं दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट कीजिए जहां पे वो जल्दी फास्ट ग्रोथ मिले आपको। तो उसके लिए आपको फिर चाहे तो आप म्यूचुअल फंड पे जा सकते हैं, चाहे तो आप उस फिक्स अमाउंट की एफडी कर लें। एफडी 5 साल के लिए करेंगे तो ज्यादा आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो ऑप्शंस अवेलेबल है, और ऐसे ही छोटी छोटी बचत बड़ी बनती है। अगर ये प्रोसीजर आपने 5 साल तक कर लिया तो आपके पास लाख रुपए जमा हो जाएंगे। 20,000 इंटू 5 साल कर देंगे तो लाख रुपए जमा हो जाएंगे। तो एक आम आदमी 5 साल में लाख रुपए जमा कर सकता है, इजी वे में कर सकता है, पर उसके लिए उसको वो दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति होना जरूरी है। कई लोग क्या करते हैं, निवेश तो करते हैं पर उसको बीच में डिस्टर्ब कर देते हैं, बीच में तोड़ देते हैं। छोटी छोटी जरूरतों के लिए आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को बीच में तोड़ देते हैं जब, तो आपके जो गोल अचीव होने वाले होते हैं वो अचीव न होकर टूट जाते हैं गोल। तो फिर आप कहीं ना कहीं आप अपने वित्तीय सलाहकार को, कहीं ना कहीं आप खुद को दोष देते हैं उसके लिए कि मैंने जमा तो किए थे पर मैंने वो दूसरी जगह पे यूज कर लिए। तो उसको न करके आप प्लानिंग करिए। प्लानिंग के साथ अगर काम करेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जी जी।